चलिए तो हम 1-2 मिनट और रुक जाते हैं, इतने काफी ज्वाइन हो जाएंगे लोग। हाँ बैकअप, हाँ बैकअप ही आज रिवीजन होगा। हाँ रिवीजन ही होगा आज, थोड़ी देर के बाद कुछ क्वेश्चन। देखिए आज की क्लास का क्या है, आज सिर्फ क्वेश्चन करवाइए। मैं थोड़ा सा पढ़ा के क्वेश्चन ही करवाऊंगा सॉल्यूशन का, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ा दूं बस, मुश्किल से 15 या 20 मिनट पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस ही कराएंगे, ठीक है यार। थोड़ा सा मतलब मैं मुश्किल से आपको 20 मिनट पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको पुरानी चीजें रिवाइज कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। तो बेसिकली आज क्वेश्चंस कराएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो पैनिक मत होइए, थोड़ी देर पढ़ के अपन उस पर आ जाएंगे, ठीक। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सेल नोट, मैं थोड़ा सा लास्ट क्लास का आपको रिवाइज करा देता हूं कि आपके पास 2 कंपार्टमेंट होते थे यार। और दोनों में रोड होती थी, ठीक है। एक का नाम ने एनोड दिया था, याद हो तो आपको। मैं जस्ट हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं। एक कैथोड थी, एनोड पे नेगेटिव चार्ज था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज था, रिडक्शन हो रहा था। और हमने एक अपना सर्किट कंप्लीट किया था इंटरनल, वाया वन थिंग, दैट इज नोन एज सोल्ट ब्रिज, ठीक है। ये मैंने आपको इन जनरल बताया था। एंड दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ये बेसिक हमने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद हो तो आपको, रिप्रेजेंटेशन बताया था मैंने एक सेल का। एक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हमने बताया था कि सबसे पहले एनोड लिखते हैं, फिर डबल एरो से सोल्ट ब्रिज लिखते हैं, और फिर कैथोड लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एनोड का रिप्रेजेंटेशन भी बताया था, आपको याद हो तो। एनोड का रिप्रेजेंटेशन था एम से एम एन प्लस। कैथोड का रिप्रेजेंटेशन बताया था, आपको याद हो तो, एम एन प्लस से लेके एम, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, एक सेल का एग्जांपल दिया था, जेड एन सॉलिड, जो आपको पहला सेल पढ़ाया था। कॉपर 2 प्लस, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ाया था, इतना सबको आता होगा यस। तो सब डन लिख दीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लास। दिस इज द बेसिक थिंग जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इतना मोस्ट प्रोबेबली सबको क्लियर होगा, राइट यार। इतना सबको मैंने आपको करा दिया था, बढ़िया, वेरी गुड यार, ठीक है। आज हमको क्या पढ़ना है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज का हमारा जो टॉपिक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है यार, सब लोग ध्यान से देखेंगे कि आपके पास क्या होता है। आपके पास ना, जैसे आपने एक एनोड, एक अपन लेते हैं एनोड कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब पूरा सिस्टम है यार वो, ये, ठीक है। इसके अंदर एक रोड होती थी, सबको पता है तो। और रोड पर कैसा चार्ज होता था, नेगेटिव। तो सॉल्यूशन पर कैसा चार्ज होता है यार, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सिमिलरली अपन मान सकते हैं अपने पास कैथोड का कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या सीन है, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और बाहर होता है अपने पास नेगेटिव।
और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जहां पे भी आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, जहां पे भी चार्ज सेपरेशन आता है, जैसे हमें माइनस प्लस प्लस माइनस, वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जहां पे क्या आता है, चार्ज सेपरेशन। तो इसमें भी पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल जनरेटेड बाय चार्ज डिफरेंस या चार्ज सेपरेशन। तो चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ठीक है, वो इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, दोनों में। तो इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो इसलिए इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली यहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको अपन बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, सब लोग ध्यान से सुनना, कि इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है अपने पास, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ईपी, दैट इज ऑफ टू टाइप। नंबर वन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा अपने पास रिडक्शन पोटेंशियल। लिखने का तरीका क्या होता है, सब लोग सुनो। ई लिखते हैं, ई मतलब ईएमएफ, फिजिक्स वाला। ऑक्सीडेशन को हमेशा ऐसे लिखते हैं, यदि कहीं पे ऐसा लिखा हो तो ऑक्सीडेशन होता है, कहीं पे ऐसा लिखा हो रिडक्शन होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा लिखा होगा तो आप उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मानेंगे, ऐसा लिखा होगा रिडक्शन पोटेंशियल मानेंगे। और अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में इनवर्स है। और आप ऑक्सीडेशन का उल्टा कर दोगे तो रिडक्शन आ जाएगा, रिडक्शन का उल्टा कर दोगे तो ऑक्सीडेशन आ जाएगा। तो आप सबने पढ़ा होगा, जब रिएक्शन उल्टी करते हैं अपन, रिएक्शन जब अपन उल्टी करते हैं तो अल्टीमेटली साइन चेंज हो जाता है। जैसे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। तो आई कैन राइट कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप उल्टा भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तेरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों ठीक है यार, तो डरने की बात नहीं, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए लिख रहे हैं एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट होता है माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। समझ रहे हो आज? तो समझ रहे हो आप? हु इज दिस? अनिष्का ये क्या लिख रही हो? मैं ही हूं यार, और तो कोई है नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन ये लिखने का तरीका होता है, रिडक्शन ऐसे लिखने का तरीका है, और ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो आप लिख सकते हो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक बारी आप ये और ये चेक करेंगे, और प्लीज आपको कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे। यस यस, आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई डाउट हो तो अभी आप। हाँ, रिवीजन क्लास भी आज, क्वेश्चन क्लास भी है, मैं थोड़ी देर पढ़ा रहा हूं जस्ट, इसके बाद रिवीजन ही क्लास है। कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको, उससे रिवीजन भी हो जाएगा। सब देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए सिंपल है, रोड और सॉल्यूशन पर अपोजिट चार्ज है, तो इस पूरे सिस्टम में एक पोटेंशियल जनरेट होगा। एनोड वाले में जो जनरेट होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड वाले में जो होगा, सॉलिड स्टेट में तो कोई भी नहीं है यार मधुस्मिता, सॉलिड स्टेट में तो कुछ है ही नहीं है, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, एक रिडक्शन पोटेंशियल है, और एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है। देखो सब लोग, क्लियर है तो डन लिख दीजिए यार। सो रहे हो क्या आज? अब तो शाम हो गई है, पहले क्लास में सोना था, ये तो सोने वाली क्लास नहीं है। हाँ बिल्कुल, एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट चार्ज है, बिल्कुल जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है दैट इज ड्यू टू द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन बिटवीन द रोड एंड सॉल्यूशन। और किसी कोई टेंशन? डन, वेरी गुड यार। सर पाई ली, अच्छा पी ली, अच्छा मुझे लगा पाई ली। पहला टॉपिक है ये, जस्ट स्टार्ट हुई है क्लास, शुभ आरंभ है ये क्लास का, स्टार्ट हुई है।
तो जो लोग सो रहे हैं प्लीज जाग कर देखें। बहुत अच्छे अच्छे कलर वाले पेन से मैं लिख रहा हूं सर। एक्चुअली आज आस्किंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द क्लास। ओके मैन, क्लास का टॉपिक आज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अनुष्का, अनुष्का, ठीक है। बायो, बायो कहां से आ गई बे सर? आज तो बैकअप क्लास थी ना बायो की। हट, बायो, आई हेट बायो, सॉरी। बायो की क्लास नहीं थी बे, केमिस्ट्री क्लास चल रही है। केमिस्ट्री का बैकअप अनाउंस करा था तो वो होगा। आई लव बायो। अब ठीक है, तो ये था, ठीक है। आगे बढ़े, इतना डन हो गया। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको समझ में आ गया। तो अब हमने हमने पढ़ना है इसके आगे। थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं यार मैं, फिर रिवीजन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है अपन को। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सब लोग सुनो। ये होता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होता है, ठीक है। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको सर, एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज करा दीजिए। ऑलरेडी लड़की में लास्ट क्लास का रिवाइज करा चुका हूं। देखो मैं लास्ट क्लास का रिवाइज करा के ही आगे पढ़ाऊं, याशिफा, ठीक है। चलिए, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होता है भाई। होता है क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होता है। हाँ मैं फिर से करा दूंगा, एक बार मुझे ये कर लेने दे याशिफा, एक बार ये कर लेने दो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होता है, लेकिन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कंडीशन। अब आपका अगला सवाल होगा सर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है बताओ। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है भाई लोग? हाँ, तो इसमें प्रेशर 1 बार, थोड़ी सी अलग होती है ये। टेम्परेचर होता है एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो हमारा मोलैरिटी होती है वो होती है 1। तो यदि मेरे पास एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें प्रेशर मैं कितना कर दूं 1 बार, ठीक है, और मैं क्या बोलते हैं टेम्परेचर को मैं कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर कर दूं, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, और मोलैरिटी जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं ना, जैसे ZnSO4 का लिया था या CSO4 का लिया था, उसकी जो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की, दैट विल बी 1। तो ऐसी कंडीशन में जो आप निकालोगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे, दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाता है वो? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जिस तरह से अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह का होता था, वैसे ही अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह का रहेगा। एक होगा ये मोलैरिटी सर, कैपिटल M। एक होगा ये SOP, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और एक हो जाएगा हमारा क्या? SRP। ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड, हमें प्रीवियस स्लाइड दिखा रहा हूं, एक बारी दिखा रहा हूं प्रीवियस स्लाइड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे लिखते हैं? जैसे उसको लिखते थे, बस यहाँ पे ई नोट लगा देते हैं, तो इसको लिखते हैं M/Mn+। सेम नोटेशन यूज करते हैं, बस ई नोट लगा देते हैं Mn+ से M। और यहां पे भी वो रिलेशन वैलिड है, उल्टा होता है क्या? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर माइनस ऑफ SOP, जैसे वहां पे था, तो सेम है।
तो कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने समझा ना, तो कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, आप पूरी स्लाइड देखते, स्टैंडर्ड कंडीशन पे यदि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो वो कहलाती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड सिंपली अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन है कि प्रेशर होना चाहिए 1 बार, टेम्परेचर होना चाहिए एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, और मोलरिटी 1। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और इस कंडीशन पे यार तू क्या निकाल रहा है, पोटेंशियल, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहलाएगा वो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये दो तरीके का होता है, ठीक है, जिनको लिखना था लिख लीजिए। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता था ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, वैसे ये भी दो तरह का होता है बेटा। एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी, एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी। सब कुछ सेम है, बाकी उधर ई से रिलेट करते थे, इधर ई नोट से। किसी को डाउट हो तो पूछ लो यार, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, डाउट हो तो पूछ सकते हो भाई। अरे डाउट नहीं पूछ रहे आप, नेक्स्ट यही है कशिश, यही तो स्लाइड है ना। नेक्स्ट सर, जो मोलरिटी होगा, रिपीट, ये खतरनाक चीज, आप रिपीट लिख के आप मजे जा रहा एकदम से। ब्रैकेट सर, बोथ सॉल्यूशन। ई नोट क्या है, ई नोट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ई नोट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ई क्या है, ईएमएफ होता है ना, आपने पढ़ा होगा ईएमएफ, कुछ नहीं वोल्टेज है यार, तो हम ई लिखते हैं केमिस्ट्री में, यदि आपने नहीं पढ़ा तो। ओपन सर्किट में वोल्टेज को ईएमएफ बोलते हैं। तो सिंपल है यार, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना 1m, किसका जो सॉल्यूशन है, स्मृति जो सॉल्यूशन है ना आपका, ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया था मैंने कल। ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में तो मैंने कुछ नहीं लिखा यार, सिंपली ये नोटेशन होता है। हाँ, ब्रैकेट में लिख सकते हो, ई नोट ये स्टैंडर्ड कंडीशन को शो करता है, m/mn+। हाँ, ब्रैकेट लिख सकते हैं यार, ऐसे आप इसको भी लिखोगे। ई नोट मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, mn+ से m। और बताओ, और किसी कोई डाउट? मोलरिटी किसकी 1 है, किसी किसी का डाउट है, तो जो सॉल्यूशन लोगे ना यार आप, भाई रोड किसी सॉल्यूशन में तो डिप करोगे, तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी है 1। और किसी का कोई कंसर्न? बताओ भाई, सब डन? नहीं, गलत है अंकिता, एसओपी प्लस एसआरपी बराबर 1 नहीं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, क्योंकि जो रोड है और जो सॉल्यूशन है उसके बीच में चार्ज सेपरेशन है। देखो सिंपल है यार, यहां से तो पढ़ाया था मैंने। देखो रोड और सॉल्यूशन के बीच में अपोजिट चार्ज है, तो इसके कारण पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे उसी चीज को अपन ये बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए, तो अब एक बात सुनो मेरी, अब मैंने आपको एक चीज कल भी पढ़ाई थी कि अपने पास एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, और आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है, एनोड से कैथोड। तो करंट कहां से कहां जाता है, मुझे करंट से मतलब है, तो करंट जाता है बेटा कैथोड टू एनोड जाता है करंट। अच्छा, सबको पता है करंट, एक तो पूरी दुनिया को भी पता है कि कैथोड से एनोड जा रहा है करंट, और एक ये भी पता है कि करंट हमेशा कहां जाता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। कहां जाता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो जाहिर सी बात है कैथोड का वोल्टेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एनोड, कैथोड का वोल्टेज ज्यादा होगा। नहीं, गलत लिखा है, ओपी प्लस आरपी बराबर 0 कब होगा, जब सेम वैल्यू होगी। बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए, तो मेरी बात सुनो आप, तो हम निकालते हैं नेट पोटेंशियल। उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, हम ना ऑल दी कैलकुलेशन इन दिस चैप्टर हम करेंगे इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तब लोग एक बात, मेरी बात सुन लो ढंग से, दिमाग में सेट कर लो
कि हम सारी की सारी कैलकुलेशन इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ किसमें करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। अब ऐसा क्यों, आपका सवाल हो सकता है सर मैं क्यों रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही सारी कैलकुलेशन करूं। आप किसी में भी कर सकते हो, आप कैलकुलेशन इन द टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कर सकते हो, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करते हो, दोनों में करते हो, पर हमारा रेफरेंस है रिडक्शन पोटेंशियल। हम सारी कैलकुलेशन किस में करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। फॉर एग्जाम्पल सुनना, मान लो आपको कहीं पे ऐसे दे रखा है, मान लो आपको इसकी वैल्यू x दे रखी है, तो आप इसमें नहीं कैलकुलेशन करोगे, आप इसको चेंज कर लोगे। कैसे चेंज कर लोगे, ई नोट, इसको उल्टा कर लोगे, ये ऑक्सीडेशन है ना, इसको किसमें कन्वर्ट कर लोगे, रिडक्शन में, तो x का कितना आ जाएगा, -x। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ऑफ ओपी। तो यदि आपको कहीं क्वेश्चन में गिवन भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा, मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा रिडक्शन पोटेंशियल में और फिर यूज करूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, सिंपली हम थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन कम हो जाती है। अच्छा, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में भी कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करते। ठीक है, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो आंसर सेम आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं बदलेगा, आंसर सेम आएगा यार। ठीक है, कुछ नहीं चेंज होगा। तो मेरा कंसर्न क्या है, देखिए मेरा कंसर्न है कि मेरे पास एक एनोड है, मेरे पास एक कैथोड है, और मेरा करंट कैथोड से एनोड जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कैथोड का वोल्टेज ज्यादा रहेगा। ऐसा होता है एसआरपी में, प्रीवियस स्लाइड y माइनस एक्स, क्योंकि मैंने बताया था ना यार, y माइनस एक्स आपको बताया था एस आर पी बराबर माइनस ऑफ एसओपी, सॉरी हाँ ये बताया था आपको मैं ना, एस आर पी बराबर माइनस ऑफ एसओपी बताया था यार, इस वजह से x का माइनस एक्स हुआ है। ठीक है यार, राधिका समझ में आ गया, उल्टा प्रोसेस है। और कुछ, राधिका क्लियर हो गया आपको, और किसी का कोई कंसर्न नहीं? तो सुनो, अब कैलकुलेशन पे बस हम एक न्यूमेरिकल करेंगे आज। तो देखो सब लोग, तो हमने कहा हमारे पास एक एनोड है, एक कैथोड है। मेरी स्लाइड थी वो, ये फालतू में आ गया। तो मेरे पास क्या है, कैथोड है, एनोड है। तो करंट कहां से कहां जा रहा है, कैथोड से एनोड। तो जाहिर सी बात है कैथोड का वोल्टेज ज्यादा रहेगा किससे, एनोड से। तो नेट पोटेंशियल निकालना है मुझे, क्या निकालना है मुझे, नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल निकालना है भाई। नेट पोटेंशियल क्या होगा तेरा, हाई में से लो को घटा दो, मान लो एक है, मान लो 10 वोल्ट पे, एक है 5 वोल्ट पे, मान लो कैथोड है 10 वोल्ट पे, ये 5 वोल्ट पे, तो नेट कितना वोल्टेज मिलेगा, 5। तो सिमिलरली यदि मुझे ई सेल निकालना है, ठीक है, ई सेल क्या है, नेट पोटेंशियल ऑफ द सेल। खुद सोचो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। हम कैथोड में से किसको माइनस करेंगे, एनोड में। मैं सारी कैलकुलेशन करूंगा रिडक्शन पोटेंशियल में। ठीक है, ऐसे ही ये ई सेल था, मैं ई नोट ऑफ सेल भी निकाल सकता हूं। ई नोट ऑफ सेल क्या है भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन में टोटल नेट पोटेंशियल, वो क्या होगा, एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड। तो दोनों फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, कुछ नहीं किया, हाई में से लो को घटा दिया नेट निकालने के लिए। तो स्टैंडर्ड कंडीशन है तो एसआरपी कैथोड में से एसआरपी एनोड घटा दोगे। नॉर्मल कंडीशन है तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड में से रिडक्शन। अब रिडक्शन ही क्यों, सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो हमेशा मैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कैलकुलेशन करूंगा। यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है रिडक्शन पोटेंशियल, तो मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगा। देखिए कोई डाउट है आपको, पूछिए, किसी को डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ जी, क्लियर। किसी को कुछ पूछना है? आज आप यार मुझे लग रहा है नींद में हो। सर हम ऑक्सीडेशन लेंगे तो, हाँ ऑक्सीडेशन लेंगे तो उल्टा हो जाएगा स्मृति, सही बोल रही हो, पर लेना नहीं, लेना हमेशा रिडक्शन ही। मुझे लग रहा है सारे लोग सो रहे हैं भाई, कोई डाउट ही नहीं पूछ रहा। इतना ज्यादा कैसे समझ में आ रहा है आपको, शक हो रहा है मुझे आप पे।
अच्छा, ऑक्सीडेशन लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज होंगी, आंसर नहीं बदलेगा। ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है प्रकृति। साइन उल्टे हो जाएंगे मधुस्मिता यदि ऑक्सीडेशन लोगे तो। आई कहां लिखा है मैंने? आई मींस, आई मतलब करंट में, मिहिर करंट होता है मतलब। अरे कुछ नहीं है यार, जिसको समझ नहीं आ रहा ना, ई नोट सेल क्या है, देखो ये स्टैंडर्ड कंडीशन का ई नोट है, नॉर्मल का है। इसका यहां से यहां करंट जा रहा है, करंट यहां से यहां जा रहा है, तो यहाँ हाई वोल्टेज है, यहाँ लो वोल्टेज है, तो हाई में से लो घटा दिए बस, ज्यादा कुछ तो करा नहीं। हाई में से लो ही तो घटाया यार मैंने। चलो बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सब लोग सुनना, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, आपको सेल रिएक्शन गिवन है। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, फिर आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको ये सेल रिएक्शन गिवन है, सेल नोटेशन गिवन है। आपको ये सेल दे रखा है जिसमें ई नोट एजी से एजी प्लस वैल्यू दे रखी है, पी वोल्टेज। एक दे रखा है ई नोट एफई से लेके Fe2 प्लस क्यू, और आपको ई नोट ऑफ सेल निकालना है। क्या निकालना है आपको? ई नोट ऑफ सेल। अभी मैं कर रहा हूं इसको, आप नहीं करेंगे, आप देखेंगे। तो मुझे ई नोट ऑफ सेल निकालना है। बेटा ई नोट ऑफ सेल क्या होता है? एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, कैथोड में से एनोड का घटाना है। अच्छा, सब लोग ध्यान से देखो, ये आपको क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है ये। देखो आप इसको देखोगे, इसको रिडक्शन, क्योंकि हमें रिडक्शन में करना है तो कन्वर्ट करेंगे इसको रिडक्शन में, तो करो ई नोट एजी प्लस से लेके एजी, इसको मैंने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया यार, तो हो जाएगा पी का क्या हो जाएगा? माइनस पी। ऐसे इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो करेंगे तो क्या आएगा, सब लोग ध्यान से देखो, ई नोट, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है भाई, तो जगह माइनस क्यू। तो ये देखो, ये भी ऑक्सीडेशन था, ये ओपी दे रखा था, ये भी ओपी दे रखा था, तो मैंने इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन किसमें करनी है। तो ई नोट ऑफ सेल क्या आएगा बताओ? कैथोड कितना है मेरे पास? अब कैथोड एनोड कैसे पहचानोगे? तो मैंने बताया था लेफ्ट साइड में क्या होती है? एनोड, और राइट साइड में क्या होती है? कैथोड। आप समझदार हो आप, तो एजी में से घटाओगे तो एजी का क्या है? माइनस पी, और माइनस माइनस क्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा? क्यू माइनस पी। देखिए समझ आया क्या? क्लियर है सबको? फिर से देखो सर, आपको ये दोनों पोटेंशियल गिवन थे सवाल के अंदर, लेकिन ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था, ये भी। तो पहला काम मैंने दोनों को रिडक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो एजी से एजी प्लस दे रखा, तो उल्टा लिखा है देखो यहाँ पे। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल में करता तो पी का माइनस पी हो जाएगा, क्यू का माइनस क्यू हो जाएगा। फिर मैंने फॉर्मूला लिखा, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, तो कैथोड एनोड यहां से पहचाना सेल रिएक्शन से, तो एजी में से मैंने एफई का घटा दिया। देखो अभी सब क्लियर है? हाँ क्वेश्चन दे रहा हूं। ऑक्सीडेशन मत लो यार, इप्सिता मत लो ना, आप मत लो ऑक्सीडेशन से। मिताली मैंने रिपीट ही करा है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था, आपने कन्वर्ट करा माइनस साइड के साथ, और आपने एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड कर दिया, सिंपल। मिताली देखो समझ में आ गया क्या? चलो अब एक क्वेश्चन करके बताओ सब लोग मुझे, सेल रिएक्शन में यही ले लेता हूं। आपको गिवन क्या है देखो सब लोग, ई नोट दे रखा है आपको एजी से लेके
एजी प्लस, वो दे रखा है आपको पी, नहीं ए, और आपको दे रखा है ई नोट एफ ई से लेके एफ ई टू प्लस बी। यहां थोड़ा चेंज करूंगा मैं, यहां दे रखा है एजी प्लस से लेके एजी, ई नोट बताना है आपको। बताइए सब लोग, ए प्लस बी आ रहा है, हाँ सब लोग देखिए। जिसको डाउट हो पूछ लेगा, लेकिन ना सब लोग सोचो, कुछ नहीं करना है, कैथोड में से एनोड का माइनस करना है यार। कैथोड में से एनोड का माइनस करना है यार। ए प्लस बी आ रहा है काफी लोग का आंसर। सही। तो देखो मैं भी कर देता हूं। सबसे पहले अपन को चेक करने का कि अपन को एसआरपी दे रखा है नहीं दे रखा। तो आपने देखा ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन ये कैसा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसको रिडक्शन में कन्वर्ट कर लो भाई। अब ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। तो कैथोड में से एनोड का घटाएंगे ना, तो कैथोड कौन है अपन को पता है, ये कैथोड है ये एनोड है नोटेशन से। तो एजी वाला कौन सा है अपने पास, ए, तो ए माइनस माइनस बी, तो आंसर आ रहा है ए प्लस बी। देखो भाई, किसी को कुछ दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, जिनका ए प्लस बी आया परफेक्ट है एकदम। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। चलो एक क्वेश्चन और है यार। तो जेड से जेड टू प्लस, कॉपर टू प्लस से कॉपर, ये नोटेशन दे रखा है आपको, दे रखा है ई नोट जेड से जेड टू प्लस, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.86 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको ई नोट कॉपर से लेके कॉपर टू प्लस, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको -0.34 वोल्ट। फाइंड ई नोट ऑफ सेल। देखो भाई, ई नोट ऑफ सेल बताओ। माइनस या प्लस ये भी देखो, सब कुछ देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है साइन देखना। आपको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में कैलकुलेशन करनी है बस, तो जब भी आप रिवर्स करोगे ना,
किसी का 1.1 है, किसी का 1.2 है। आंसर है प्लस का 1.2 यदि आप ढंग से करेंगे तो। आंसर इज 1.2 वोल्ट, राइट, लेकिन प्लस का है वो, माइनस का नहीं है। तो सिंपली ई नोट क्या होगा अपना, सिर से लिख दो, एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड, है ना यार। अब कुछ मत करो, आप देखो आपको क्या दे रखा है, ये भी ऑक्सीडेशन दे रखा है, ये भी ऑक्सीडेशन दे रखा है, रिडक्शन में कन्वर्ट कर लो यार। तो मैं कर रहा हूं, ई नोट Zn2 प्लस से लेके Zn कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का 0.86। ऐसे ई नोट कॉपर 2 प्लस से लेके कॉपर हो जाएगा प्लस का 0.3 वोल्ट। कैथोड में से एनोड घटाएंगे, कैथोड एनोड यहां से डिसाइड करेंगे, तो ये एनोड है, ये कैथोड है, तो कैथोड कॉपर वाला, कॉपर में से घटाएंगे तो 0.34 माइनस माइनस 0.86 दैट इज इक्वल टू प्लस का 1.20 वोल्ट। देखिए सब लोग कर लोगे ऐसे सवाल, ये आज हमने इतना पढ़ा है, आज का ये कंसेप्ट है, आपको क्लियर है इतना, आपको क्लियर है इतना। कोई दिक्कत किसी को इतने में? सर एसआरपी प्लस एसओपी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं अबीर, लिख सकते हैं, लेकिन यार हम ना एक ही टर्म में करते हैं, एक ही टर्म में करते हैं, लिख सकते हैं। जिसने मुझसे पूछा है चमक गया है, किसी ने लिखा है बहुत अच्छा चमका है यार, ऐसे ही आपको समझ आते रहे, मेरा भी काम चलता रहेगा, आपका भी। आज की क्लास इंटरेस्टिंग, लेकिन क्लास खत्म हो गई है। चलिए, तो इतना आपको क्लियर है सब लोग को, इसमें किसी को कोई टेंशन नहीं है इतने में, है ना भाई? ठीक है, नहीं खत्म नहीं है मतलब क्वेश्चंस कराऊंगा, इलेक्ट्रो इतना ही पढ़ाऊंगा आज, इलेक्ट्रो हम इतना ही करेंगे, लेकिन गलत नहीं आएगा, गलत लड़के तूने कुछ गलती की होगी, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे कुछ अपन अभी, ठीक है। आशीष सर ने, अब सुनो क्या है, एनसीईआरटी जो है ना आपकी, उसमें से हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे जो कि आपको नीट में आ सकते हैं। दोबारा समझा दो ये क्वेश्चन, ठीक है। इंटरेस्ट, ये देखो, यदि ये वाला क्वेश्चन समझाना है, कौन सा याशिफा, कौन सा क्वेश्चन समझाना है याशिफा, कौन सा क्वेश्चन समझाना है, ये वाला या लास्ट वाला? आगे वाला, अच्छा अच्छा। देखो यार खुद सोचो यार आप कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, मैंने दोनों को पहले रिडक्शन में कन्वर्ट करा, रिडक्शन तो उल्टे साइन हो गए, ठीक है, उल्टे साइन हो गए, दोनों के उल्टे साइन हो गए। तो उल्टे साइन होने के बाद ना मैंने बस कैथोड माइनस एनोड किया है, तो जो मेरा 0.86 था वो माइनस का 0.86, माइनस का होना चाहिए था, माइनस का हो गया, और जो मेरा 0.34 था माइनस का, वो प्लस का हो गया, और कैथोड में से एनोड को घटा दिया। डाउट का है बताओ? कुछ नहीं किया, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन था ना बेटा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इन दोनों को मैंने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करा, रिडक्शन पोटेंशियल में, तो साइन उल्टे हो जाएंगे, फिर कैथोड में से एनोड का घटा दिया, ठीक है। हो गया आशिफा? भी विशाल हो गया तेरा भाई? अरे हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है यार मेरी, तो आज का लेक्चर भी होगा, पिछला लेक्चर भी होगा। किसी को इतने में कुछ पूछना है? सबको क्लियर है? तो देखो, हाँ वी वांट क्वेश्चंस, ओके मैन। तो सुनो मेरी बात, आप अभी हमने क्या किया है, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, प्लस या आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर के, ठीक है। आपको ये दिक्कत है, लड़की ऑक्सीडेशन मतलब होता है, ऐसा लिखा हो एम से एम प्लस, ये होता है ऑक्सीडेशन, और एम प्लस से एम हो तो होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़े, प्लस न्यूट्रल से प्लस चार्ज बढ़े लड़की, ठीक है आसिफा? चलो, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सोल्व करने हैं कुछ क्वेश्चंस। आशीष सर, आप है क्या क्लास में? आशीष सर,
आशीष सर क्लास में हैं आप? आशीष, आशीष सर, हेलो आशीष सर, एक मिनट यार, सर ने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे तो सर कोस्ट तो बना दो। बना दिया सर मैंने कोस्ट आपको, आई थिंक ऑलरेडी। सर आप होस्ट हो? हाँ, पहले आप लोग करोगे, उसके बाद आपसे नहीं होंगे तो हम करेंगे। परफेक्ट सर, आपको मैंने कोस्ट बना दिया ऑलरेडी। ओके ओके ओके। आपकी आवाज थोड़ी तेज पास कर लीजिए, कम आ रही है बहुत। अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है सर। तो सर क्वेश्चन देना बच्चों को, पहले ट्राई करेंगे और ट्राई कर लेंगे, फिर नहीं आएगा तो। याशिफा सुनो, आपको समझ नहीं आ रहा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐसा लिखा हो, एम से एम एन प्लस, ये ऑक्सीडेशन होता है लड़की, ऐसा लिखा हो तो। और एम एन प्लस से ऐसा लिखा हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लड़की, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। अभी देख समझ में आया क्या? अभी तो साफ साफ लिखा। ठीक है भाई आशिफा, चलो सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना? ओके करता हूं मैं। याशिफा नहीं समझ में आएगा बेटा बीबी? अरे बोल तो दे, सो गई है लड़की पूछ के। हाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रहे सिमरन, आ जाएंगे आपके क्वेश्चन भी, सारे अच्छे क्वेश्चन लिए हमने। वो लड़की तो सो गई आसिफा। आसिफा चाय पियो, घर से बनवाओ, मम्मी को बोलो चाय दे तुम्हें बना के। अच्छा अब आ गया इसका आंसर, चलो स्टार्ट करें क्या? हाँ सर। ओके ओके गाइस, लेट अस स्टार्ट करते हैं अपन। इट इज अ क्वेश्चन नंबर 2.6 फ्रॉम एनसीईआरटी ना। सर अभी स्क्रीन एनसीईआरटी नहीं में है कुछ आपकी, क्वेश्चन नहीं आया सर, हैंग हो गया। अभी ऐसा आपने क्या? खोला नहीं शायद। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। हाँ ई सेल दोनों आ सकता है, पर पॉजिटिव आता है मैक्सिमम टाइम। अबीर, एट बीर। सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको सॉल्यूशन के प्रॉपर वाले क्वेश्चन करा दो सर, जैसे। ये अभी स्क्रीन आ रही है हाँ ये बड़ा सा है, क्या? अभी शेयर हो रही है? प्रॉपर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन करा दो, मोल का है एक्जेक्टली जो सॉल्यूशन के ना, ऑस्मोटिक प्रेशर और। ठीक है चलो यार, ये क्वेश्चन नंबर 2.18 सबको क्वेश्चन दिख रहा है ढंग से? सब लोग अटेम्प्ट करो ना, ये तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है और मेरे हिसाब से ये तुम्हारे नीट में आया हुआ भी है। अरे यार प्रतीक्षा बिरादर डन। ओके गुड प्रतीक्षा। क्वेश्चन हो रहा है क्या? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कशिश अग्रवाल, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होगी पीडीएफ। तुम बताओ करनी चाहिए? एट ग्राम। सिंधु राज वेरी गुड। ओके कशिश बेटा हो जाएगा। लेखिका 8 ग्राम वेरी गुड। श्रेया सिंह 8 ग्राम। साक्षी दुबे 8 ग्राम। अबे लड़को तुम भी सॉल्व कर लो बे।
अंकिता 8 ग्राम, हाँ एक विशाल गाया 8 ग्राम, ठीक है कर तो लिया सर, बीर गुड बेटा 8 ग्राम। चलो मेरे को ना इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ बताना भी था, जानबूझ के लिया था मैंने क्वेश्चन तुम्हें। चलो मैं सॉल्व करूं क्या, मैं एक बार सोल्यूशन दिखाऊं तुम लोगों को, वैसे आंसर तुम सब को परफेक्ट हैं। कुछ बच्चों के 8 ग्राम आ रहे होंगे, कुछ बच्चों के 10 ग्राम आ रहे होंगे, और दोनों अपनी जगह सही हो। अब ये मत बोलना सर एक ही क्वेश्चन के दो आंसर कैसे होंगे, मैं बताता हूँ दो एक क्वेश्चन के दो आंसर कैसे हैं। एजम्पशंस का बस फर्क है, जिसका 8 ग्राम आंसर आ रहा है वो भी सही है, जिसका 10 ग्राम आंसर आ रहा है वो भी सही है। बट अगर ये मेरा नीट का क्वेश्चन होता तो नीट के क्वेश्चन के हिसाब से मैं आंसर 10 ग्राम मार के आता। अगर कॉम्पिटिटिव में है क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर 10 ग्राम है यार। बोर्ड्स में दोनों सही है, वो तुम जो कंडीशन लिखोगे अपने आप टीचर को समझ में आ जाता है। सॉल्व करूं मैं? चलो यार देखते हैं ना, क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली फंडा है क्या, मैं इतना क्यों बकवास किए जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एक बार हम अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जिसका मोलर मास कितना है बेटा 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in 114 grams of octane to reduce its vapor pressure to 80%. ना this is a basically question। तो इसका मतलब क्या है, पहले जो प्योर वेपर प्रेशर है उसको अपन ने अज्यूम किया इट इज पी नॉट, एंड द वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का है वो कितना है बेटा 80% ऑफ द इनिशियल सोल्यूशन, राइट, इनिशियल सॉल्वेंट। तो देखो ये कंडीशन है सबको समझ में आ रही होगी, पी एस इज इक्वल टू 0.8 पी नॉट, परफेक्ट। अब देखो जो दो लोगों के आंसर बेटा अलग अलग आ रहे हैं ना, हम लोगों के आंसर, किसी का 8 ग्राम और किसी का जो 10 ग्राम आ रहा है, क्या हो गया इसको, ठीक है सॉरी ना। देखो फर्क कहाँ पे है, और ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होगा कोई। साक्षी बेटा आवाज आ रही है, वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है तुमको? सभी को आवाज क्लियर आ रही है क्या? एक बार बस मेरे को चैट में लिख दो यस और नो। ओके ठीक है, थैंक यू, है ना। ओके थैंक यू, थैंक्स लॉट। तो अभी देखो क्या है ना, दो फॉर्मूले में बोल रहा हूँ। देखो जो फॉर्मूला बेटा यहाँ पे मैंने ना ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इस फॉर्मूले में कोई एजम्पशन नहीं है, देयर इज नो एजम्पशन इन दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू, याद है बेटा क्या होता था, एक्स बी। एक्स बी क्या होता है, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। एन बी क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले में कोई भी एजम्पशन नहीं है, ठीक है। बट अगर मान लो, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि यू हैव अ वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा कि सॉल्वेंट विल बी मोर एंड सॉल्यूट विल बी वेरी वेरी लेस। ये बात सबको समझ में आ रही है? वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, what do you mean by very dilute solution? All I want to say कि solvent will be much more, solute will be very very less। तो देखो ये कंडीशन लगाइए, ये कंडीशनल है, Na इज मच मच ग्रेटर देन Nb। ये कंडीशन कब होल्ड करेगी, जब तुम्हारा सोल्यूशन कैसा होगा, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। ये कंडीशन मैं दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कहीं मेंशन होगा ना, मान लो वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, बहुत कम। तो डाइल्यूट सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट 10th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने यार। डाइल्यूट का मतलब होता है सॉल्यूट विल बी लेस, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट विल बी मोर। अभी क्लियर हुआ क्या? पूर्णिमा, शर्बानी, सिंधु, कशिश, डाइल्यूट का मतलब होता है द सॉल्यूट विल बी वेरी वेरी लेस, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है इट सॉल्यूट विल बी मच मोर। और तुम्हारे बोर्ड्स के सिलेबस में ना बेटा, बोर्ड्स के सिलेबस में ना डाइल्यूट सोल्यूशन ही है। हाँ तो एनसीईआरटी में कई बार ना मेंशन नहीं होता कि डाइल्यूट सोल्यूशन है या नहीं है, वो लोग अज्यूम कर लेते हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब अगर तुम एक्चुअल में देखो ना, ये फॉर्मूला जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, द एक्चुअल फॉर्मूला इज दिस,
इज नो एजम्पशन इन दिस फॉर्मूला। बट अगर हम एनसीईआरटी को अज्यूम करें तो एनसीईआरटी अपने हर क्वेश्चन को क्या मान के चलता है, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो देखो उसने, तो मैंने कंडीशन लगाई है Na इज मच मच ग्रेटर देन Nb। तो जिन लोगों ने ये फॉर्मूला, क्योंकि ये जो हमने कॉम्पिटिटिव में जब डिराइव किया ना बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो ये जो डिनोमिनेटर में पी नॉट है ना, यहाँ पे एक्चुअल में पीएस है। कर्सर दिख रहा है सबको, ये जो पी नॉट है ना, ये पीएस है अपने कॉम्पिटिटिव क्लास में, और उसमें कोई एजम्पशन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जिन लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया होगा ना, जो ब्रैकेट के अंदर है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, उनका आंसर आएगा 10 ग्राम। और जिन लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया होगा उनका आंसर आएगा 8 ग्राम। एंड डोंट वरी, अगर तुम बोर्ड्स में ना बेटा इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के आओगे ना, तो तुम्हें मार्क्स पूरे मिलेंगे। मेरे को भी मिले, मेरे 99 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में, डोंट वरी। समझ में आ रहा है? बट हाँ, ये मत करना कि फॉर्मूला ये लगाना और आंसर इसका लिख के आना, तो नहीं मिलेंगे मार्क्स। सही फॉर्मूले के साथ सही आंसर लगा के आना। इतनी बात समझ में आ गई तो बताओ। ठीक है, किसी बच्चे का एक क्वेश्चन है कि सर अगर सॉल्यूट बहुत कम है तो वेपर प्रेशर 80% कम कैसे हो गया? अरे भाई, 80% कम नहीं हुआ है, 20% कम हुआ है, तभी फाइनल जो तुम्हारा वेपर प्रेशर है ये 80% बचा हुआ है, कम तो केवल 20% हुआ है, जिसका भी ये क्वेश्चन था। हाँ, मधुस्मिता का शायद क्वेश्चन था ये बेटा। सर सॉल्यूट कम होने से वेपर प्रेशर कैसे कम हो जाएगा? अरे नहीं बेटा, बात को समझो। अगर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट के अंदर आप कुछ भी सॉल्यूट ऐड करोगे थोड़ा सा भी, तो वेपर प्रेशर कम तो होगा। थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड करोगे थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे तो ज्यादा कम हो जाएगा। मधुस्मिता समझ में आया बेटा? ठीक है, लेट्स गो। हाँ, आगे चलते अपन। वीपी वीपी कैन रिड्यूस टू जीरो, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, थ्योरेटिकली यस। ये जो है ना एट द रेट बी, वीपी कैन रिड्यूस टू जीरो, थ्योरेटिकली यस, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। मेरे को लगता है आई हैव गिवन यू द करेक्ट आंसर। जैसे तुमसे कोई बोले फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो पॉसिबल है, फिजिक्स में पढ़ते हैं, तुम बोलते हो यस, बट तुम प्रैक्टिकली करने जाओगे ना, फ्रिक्शन जीरो करने के बाद तुम चल ही नहीं पाओगे, चिपक जाएगा तुम्हारा पैर। एससी वर्मा अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा। तो फिजिक्स में तुमने बहुत फ्रिक्शन जीरो कर रखा है, लेकिन रियल लाइफ में फ्रिक्शन जीरो करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एट द रेट बी, आई थिंक यू गॉट द आंसर। ओके, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, जिसका 8 ग्राम आंसर है उसका भी सही है, जिसका 10 ग्राम आंसर है उसका भी सही है, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला। तो बोर्ड्स में अगर तुम फॉर्मूला अपना सही सही लगा दोगे तो नंबर भी तुम्हें सही सही मिल जाएगा, डोंट वरी, सब चीज मेंशन करके आ जाना। आगे बढ़ ले, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, या मैं इसका सोल्यूशन पूरा कराऊं तुम्हें? चलो मैं इसका सोल्यूशन बोल देता हूँ ना, बहुत लोग बोल रहे हैं, दिखा दो। देखो, तो मैंने सिंपली, देखो अपने पास कंडीशन थी बेटा, पी एस इक्वल टू 0.8 पी नॉट, पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू एन बी। अच्छा, नेक्स्ट, चलो यार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, मेजॉरिटी लोगों ने बोल दिया। ये क्वेश्चन करो, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू हैव ओनली 1 मिनट टाइम। टाइमर ऑन कर दिया मैंने। सोनाली,
सोनाली कौन सी जेएनवी से हो बेटा तुम? जेएनवी ढेंकनाल कौन से स्टेट में पड़ता है बेटा सोनाली? उड़ीसा, ओके। हाँ, आंसर जो करेक्ट आंसर है वो 269 ही है। हाँ मतलब भाई 269 270 ठीक है, कोई गुड। वेरी गुड यार। चलो इसका सोल्यूशन दिखाना है या नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं? सोल्यूशन दिखा दूं इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन। रुचिका नेक्स्ट, आशिफ नेक्स्ट, राशि नेक्स्ट, अंकिता नेक्स्ट, साक्षी नेक्स्ट, शुभांगी नेक्स्ट, श्रेया नेक्स्ट। चलो भाई मेजॉरिटी, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव टू फॉलो दैट, नहीं तो मोदी जी जीना आराम कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2.21। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं तुम्हें 1.5 मिनट्स दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और ईमानदारी से सॉल्व करना यार। वन मिनट 10 सेकेंड, 20 seconds टू गो। चलो सिंधु का तो आंसर आ गया और मेरे को लगता है सही भी है। साक्षी का भी आंसर आ गया एक तो। वेरी गुड, सोनाली का भी आ गया, हाँ परफेक्ट। जिन्होंने नहीं किया उनको मैं 30 सेकेंड एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। साक्षी वेरी गुड बेटा, 42.64। परफेक्ट परफेक्ट। चलो यार 2 मिनट अपने खत्म हो चुके हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है, सब लोग एक बार आंसर स्क्रीन पे देख लो। आंसर है 25.58 और दूसरे का आंसर है यार 42.63। ठीक है, सोल्यूशन देखना है या मैं ग्रुप पे सोल्यूशन भेज ही रहा हूँ? यू वांट टू सी द सोल्यूशन? आई शुड एक्सप्लेन, शुड आई एक्सप्लेन? भाई और बहनों, आसिफ अली सर नेक्स्ट, सिमरन रस्तोगी यस, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। यस सर, नहीं सर हो गया। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, यस सर ग्रुप पे डाल दीजिएगा, डेफिनेटली आई पोस्ट ऑन ग्रुप। नेक्स्ट, मेरे को बस एग्जाम वाली फीलिंग देनी थी तुम लोगों को। एग्जाम में बहुत बार गलत कर देते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 30 सेकेंड का टाइम है तुम्हारे पास। चलो 1 मिनट कर दिया, 10 सेकेंड पढ़ने में लग जाएगा। सभी का होना चाहिए ये क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास।
यार आंसर नहीं आया तुम लोगों का। 0.0 साक्षी का आ गया, सिंधु 1.4, अच्छा 1.4%। परसेंट नहीं यार, कॉन्सेंट्रेशन है ना। जब कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं बोलता तो हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं। कभी भी अगर तुमसे कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया और कुछ नहीं बोले ना तुम्हें कि कॉन्सेंट्रेशन में निकालना क्या है बेटा, तो हमेशा मोलैरिटी निकाल देना। ठीक है, चलो यार अपन आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है भाई? मेरा आंसर देखो आ रहा है 0.06। मेजॉरिटी लोगों का यही आंसर आया। ठीक है, जिन लोगों का 0.006 आ रहा है ना, एक बार अपना कैलकुलेशन चेक कर लेना। मेरे को लगता है मैंने कैलकुलेशन सही किया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें या इसको मैं एक्सप्लेन करूं? वंशना एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। एक बार देख लो यार, दो चार लोग बोल रहे हैं एक्सप्लेन करने को। देखो बेटा मैंने कुछ नहीं किया। जो देखो पहली कंडीशन क्या है, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट सोल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार, एंड इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट विल द कंसंट्रेशन। मैंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। ये देखो बेटा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी लगाया मैंने। पहले पाई की वैल्यू कितनी है, 4.98 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन देख लो यार, 36 डिवाइडेड बाई 180। ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के कितने ग्राम है, 36 ग्राम। 36 डिवाइडेड बाई 180, मोल्स आ गए तुम्हारे यार। मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 1 लीटर आगे तुम्हारे। ये क्या हो गया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन R इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1। अगला चेक करिए, 1.52। दूसरे सोल्यूशन का मेरे को देखो वेपर प्रेशर दिया हुआ बेटा 1.52। ये कॉन्सेंट्रेशन निकालना है R/T। मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया यार, दैट्स इट। जिसने पूछा था, आई होप जिसने पूछा था उसको आंसर मिल गया। अदरवाइज आई पोस्ट दिस सोल्यूशन इन द ग्रुप, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन जो है ना, तुम्हारे सामने मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा। बहुत लोगों ने ग्रुप पे पूछा था, आई डोंट नो व्हाई द पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन सो मच टाइम। बहुत लोगों ने पूछा, जेई वालों ने भी पूछा था कई बार। ये सोल्यूशन का क्वेश्चन है ही नहीं बेटा। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू केमिकल, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देख लेना एक बार तुम लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व करो यार तुम लोग। और ये एग्जाम के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है यार। थोड़ा लेंदी है बट मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा सॉल्व। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आसिफ अली का आंसर आ गया यार, 0.816। लेखिका 0.81, वेरी गुड बेटा। सिंधुराज 0.8, श्रेया का भी आ गया 0.8, साक्षी का आ रहा है 0.0647। मेजॉरिटी लोग आ रहा है 0.8 के आसपास। पॉइंट 86, ओके 0.8। तो 10 सेकेंड और यार, मैंने 2 मिनट का टाइम दिया था।
तो बेटा जो इसका आंसर है वो है 0.6468। कहाँ पे गलती कर दी भाई तुम लोगों ने यार। तो मेरे को लगता है मेरे को एक्सप्लेन करना चाहिए इसको। शुड आई एक्सप्लेन ना? ना ओके, मेरे को भी लग रहा है मेरे को एक्सप्लेन इसको करना चाहिए। या साक्षी वेरी गुड बेटा। चलो यार, ये क्वेश्चन बेटा मैंने जानबूझ के कराया। कई बार ना तुम्हारे कॉम्पिटिटिव में भी ये क्वेश्चन पूछता है, और शायद अगर तुम अवंती का मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो एक दो क्वेश्चन तुम्हें ऐसा पक्का मिलेंगे। देखो यार, क्वेश्चन ये है ना, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ, ये जो भी तुम्हारे पास, ये एक सिंपल सा एसिड है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा, उसका डेरिवेटिव है, समझ में आ रहा है, इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट तुम्हारा क्या हो गया, वाटर, और 10 ग्राम ये जो एसिड है तुम्हारे सामने, ये क्या हो गया बेटा तुम्हारा सॉल्यूट। तुम्हें के और के एफ की वैल्यू दे रखी है। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे को के की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एसिड है ना बेटा, ये जो डिसोसिएट होगा, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्युबल सॉल्यूट नहीं है, बोलो, ये डिसोसिएट होगा। ये वांट ऑफ फैक्टर अपन इसमें लगाने वाले हैं, ये समझ में आ रहा है सबको? इसमें वांट ऑफ फैक्टर लगाएंगे हम लोग, ये सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर लगेगा क्योंकि ये एसिड है, ये डिसोसिएट होगा, 1 मोल लूंगा तो 1 मोल से ज्यादा मिलेगा मेरे को। अगर ये बात सबको समझ में आ रही है तो यस लिख दो, नहीं समझ में आ रही तो नो लिख दो। वेरी गुड। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया इस एसिड का मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। मोलर मास कैलकुलेट करने पे मेरे को आ रहा है 122.5, ठीक है। मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद मैंने 10 ग्राम मेरे को सॉल्यूट था, मैंने 10 ग्राम सॉल्यूट का मोल्स फाइंड कर लिया। मोल्स क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो 10 डिवाइडेड बाय 122.5 कितना आ गया, 0.0816। जो लोग ये आंसर दे रहे थे वो यहीं तक आके लगता है रुक गए थे। ये अभी मोल्स आए हैं, क्वेश्चन अभी 5% भी सॉल्व नहीं हुआ। अब आगे देखना, अब अपन फाइंड करेंगे अपने को निकालना क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अपना फॉर्मूला क्या है बेटा, दिमाग में बिठा के रखते हैं। फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ आई इंटू एम। डेल्टा टी एफ निकालना है, के एफ पता है, अपने को आई चाहिए, अपने को एम चाहिए। तो चलो सबसे पहले अपन मोलैलिटी ही फाइंड कर लेते हैं। तो मोल्स अपने को पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट देखो तो कितना है 250 ग्राम। तो देखो तो मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये 0.25 केजी। 250 ग्राम को अगर हम लोग केजी में